साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही रे। तो बच्चों, आप सब लोगों ने ये गाना सुना है कभी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आज फिल्मी गाने की ही बात कर रहा हूँ और ये गाना है साथ ही हाथ बढ़ाना। तो एक्चुअली में ये गाना भी है और ये आपकी 6 क्लास की जो हिंदी की किताब है ज्ञान सागर, उसका पहला चैप्टर भी यही है जिसका टाइटल है साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इसमें एक मज़े की बात यह है कि सचमुच में ये एक फिल्म का गाना भी रहा है और ये किस फिल्म का गाना रहा है, इसे किसने गाया है, इसके बारे में मैं बाकी सारा डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक डाल दूंगा जिस पर क्लिक करके आप गाना भी सुन सकते हो। और इस गाने को लिखने वाले हैं, इसके जो कवि हैं साहिर लुधियानवी जी हैं, जो बहुत बड़े शायर रहे हैं और इनकी कई सारे इस तरह की कविताओं पर, शेरो शायरी पर काफ़ी सारे फिल्मी गाने लिखे जा चुके हैं, फिल्मी गाने बज चुके हैं, जिसको लता मंगेशकर ने, रफ़ी जी ने और भी बड़े बड़े कलाकारों ने गाया है। और हमारे बॉलीवुड की कई सारी पुरानी फिल्मों में इनके गाने आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिस कविता की, उसका शीर्षक है साथ ही हाथ बढ़ाना। तो आप इसमें ज़रा ध्यान से सुन करके देखें, इसमें क्या क्या शब्द है। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथी का मतलब क्या होता है? दोस्त। साथी का मतलब होता है वो बंदा, वो व्यक्ति जो आपकी मदद करे, जो आपकी फीलिंग्स को समझे, जो आपकी मदद करने को आगे आए। वो आपका दोस्त हो सकता है, घर परिवार के लोग हो सकते हैं। और हाथ बढ़ाने का मतलब क्या है? हाथ बढ़ाने का मतलब है आपका हाथ बटाना, आपकी हेल्प करना। आप अगर कोई भारी वजन उठा रहे हो तो उसमें आपकी मदद करना। तो ठीक है, हम लोग आज साहिर लुधियानवी जी की ये कविता पढ़ते हैं जो है साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली में ये फिल्म नया दौर उसका गाना है। उस फिल्म में इस गाने को लिया गया है और मुझे लगता है उस फिल्म में कलाकार रहे होंगे दिलीप कुमार। तो मैं इस फिल्म का एक लिंक ज़रूर डालूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप सब बच्चों से भी ये है कि आप उस गाने को एक बार ज़रूर देखिए, तो इस कविता के संदर्भ को समझने में आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। वैसे भी इस कविता में जो पिक्चर दिखाई जा रही है, एक छोटी सी तस्वीर है इस चैप्टर में, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा मकान बनाया जा रहा है और वहाँ पर मजदूर, इंजीनियर वगैरह लगे हुए हैं और वो ईंटों को अपने सिर पर उठा करके एक सिर से दूसरे सिर, दूसरे सिर से तीसरे सिर, तीसरे सिर से चौथे सिर, एक आदमी से दूसरा आदमी, दूसरे आदमी से तीसरा आदमी, ऐसे ऐसे करके ट्रांसफ़र कर रहे हैं और भेज रहे हैं उस बड़ी सी बिल्डिंग को बनाने के लिए, है ना। तो साथ ही हाथ बढ़ाने का मतलब है कि किसी बड़े काम को हम लोग बिल्कुल मिलजुल करके उसे आसानी से कर सकते हैं। बड़ा काम तब तक बड़ा है जब तक उसमें जो लोग जुटे हुए हैं वो एक नहीं है, एक दूसरे के साथी नहीं है, एक दूसरे के साथ एकता की भावना के साथ में काम नहीं कर रहे हैं। वो बड़ा काम छोटा हो जाएगा, आसान काम हो जाएगा उस स्थिति में जब काम करने वाले सारे के सारे लोग, उनके मन में साथी की भावना हो जाएगी, दोस्त की भावना हो जाएगी, एक दूसरे को मदद करने की भावना हो जाएगी। तो मैं आप सब बच्चों से चाहूँगा कि बाद में आप इस गाने को एक बार YouTube पर देखें भी और उसके एक बार उसे अपने हिस्से से, अपने तरीके से गाने की भी कोशिश करें। तो अब हम लोग देखते हैं कवि महोदय साहिर लुधियानवी जी क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो कहते हैं कि भाई एक आदमी तो थक जाएगा, इसलिए सब लोगों को मिलकर के बोझ उठाना है, तो बड़ा काम भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब आगे उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं इस चीज़ के बारे में कि अगर लोग मिलजुल करके, एकजुट होकर के काम करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या इसका एडवांटेज हो सकता है। तो वो लिखते हैं कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर साहिर लुधियानवी जी ने ये लिखा है कि जब लोग मेहनत करने की ठान लेते हैं और एकजुट हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो सागर ने रास्ता छोड़ा। इसका मतलब क्या? आप समुद्र को भी पार कर सकते हैं। समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं?
अगर हम बड़ी सी जहाज़ बना लें, उसमें काफ़ी सारे लोग हों, चप्पू चलाने वाले, या मिलजुल करके उस नाव को चलाने वाले काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, तो हम बड़े से बड़े महासागर को भी पार कर सकते हैं। आप सोच करके देखो कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कैसे की होगी, मैगेलन ने धरती का चक्कर कैसे लगाया होगा, और कैसे वास्को डी गामा ने यूरोपियन कंट्री से आकर के भारत तक आने का रास्ता, समुद्री रास्ता ढूंढा होगा। तो ये काम भी छोटे काम थोड़े न रहे हैं, बहुत बड़े काम रहे हैं, जहाँ पर इन लोगों ने हजारों मीलों का समुद्री सफ़र पार किया है। तो इसके लिए इनके पास में एक टीम रही होगी, इनके पास में इनकी एक जमात रही होगी, और वो सारे के सारे लोग एक मिशन पर मिलजुल करके, मिशन बना करके एक दूसरे की मदद करते हुए काम करके आए होंगे, तभी जा कर के उन्होंने समुद्री रास्ते में इतनी लंबी दूरी को पार किया होगा। दूसरा चीज़ लिखा है कि पर्वत ने शीश झुकाया। तो आप सोचो कि लोग माउंटेन पर कैसे जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पर कैसे जाते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर कवि लिखते हैं कि पर्वत ने शीश झुकाया। तो पर्वत तो एक्चुअली में शीश नहीं झुकाता है, हम लोग पहाड़ की चढ़ाई करके उसके शीश पर, उसकी चोटी पर, उसके पीक पर अपना झंडा लहराते हैं। तो इस चीज़ को कवि ने लिखा है कि पर्वत ने शीश झुकाया। तो अगर मनुष्य ठान ले तो वो पहाड़ की भी चढ़ाई आसान कर सकता है। जो लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने जाते हैं, उन लोगों को एक ट्रेनिंग लेनी होती है, उनके साथ में पोर्टर होते हैं, गाइड होते हैं, और ख़ास तौर पर जो नेपाल के लोग होते हैं, उनके अंदर में पहाड़ पर चढ़ाई करने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। तो अक्सर जो भी लोग माउंट एवरेस्ट पर विजय करने का मिशन बनाते हैं, एक टीम बना करके चलते हैं, उनके साथ में 10-12 नेपाली लोग तो होते ही होते हैं। कुछ सामान ढोने वाले होते हैं, कुछ रास्ता दिखाने वाले होते हैं। आगे इसमें साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो मनुष्यों की शक्ति के बारे में कह रहे हैं कि अगर मनुष्य ठान ले और मेहनत करने की सोच ले तो वो पहाड़ों में भी रास्ता बना सकते हैं, बिल्कुल रास्ता बना सकते हैं। वो पहाड़ों को काट काट करके रास्ता बना सकते हैं। आप सब लोगों ने एक नाम सुना होगा, आप लोग उस नाम को याद करने की कोशिश कीजिए, जो बिहार के झारखंड के ही रहे हैं, और किस तरीके से उन्होंने पहाड़ का रास्ता काट करके एक ऐसी सड़क बना दी जिससे उनके गांव के लोगों के लिए पानी ला पाना बड़ा आसान हो गया था। ये एक बड़ी दूरी छोटी सी दूरी में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो उस फिल्म का नाम मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। आगे कवि जी ने लिखा है कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर साहिर जी कहते हैं कि हम लोगों के हाथ में जो रेखाएं होती है वो तो काल्पनिक रेखाएं हैं, मानने की रेखाएं हैं कि वो हमारी किस्मत की रेखा है। असली रेखा तो वो होती है अपने किस्मत की जिसे हम मेहनत से गढ़ते हैं, परिश्रम करके गढ़ते हैं। अगर हम लोग काफ़ी मेहनत करेंगे, इफ़ वी आर लेबोरियस, और लगातार मेहनत करते हैं, तो हम बड़े से बड़े काम पूरा कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जो लोग लेबोरियस हैं, जो लोग मेहनती हैं, उन्हें अपने हाथ की रेखाओं पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहें तो हाथ की किस्मत की रेखाओं को बदल भी सकते हैं अपनी मेहनत करके। अगली लाइन में है, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। तो एक्चुअली में नया दौर फिल्म में भी कुछ ऐसी ही बात है कि देश जो है अभी अभी आज़ाद हुआ है, और आज़ादी से पहले लोग जो कुछ भी मेहनत करते थे, सड़कें बनाते थे, पुल बनाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे, तो उन्हें उसमें अंग्रेज़ों की खातिर वो सारे के सारे काम करने होते थे। तो यहाँ पर जो कवि ने ये बात लिखी है कि कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, इसमें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होने की भावना पर उन्होंने जोर दिया है कि अगर आप किसी बिजनेसमैन के लिए काम करते हो, किसी बड़े से सेठ के लिए काम करते हो, उसके लिए मेहनत करते हो, तो वही मेहनत अगर आप अपने लिए करो तो भी तो आप बड़े बन सकते हो। और यही चीज़ इसमें उन्होंने कहा भी है, इसमें उन्होंने आत्मनिर्भर होने की बात की है। वो कहते हैं कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नहीं। तो साहिर जी ये कहना चाहते हैं कि हमेशा हमें दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहिए, अपने लिए भी काम करना चाहिए।
चूँकि हमारा सुख भी तो अपना है और हमारा दुख भी अपना है, और अगर हम अपना दुख कम करना चाहते हैं तो उसके लिए किसे मेहनत करनी होगी? उसे हम लोगों को ही मेहनत करनी होगी। और इस तरीके से अगर लोग मिलजुल करके काम करें तो बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं। आप सब लोगों ने गाँव में कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सुना होगा। तो ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं कि हमारे गांव के लोगों के बारे में कहा जाता है कि अक्सर वो बड़े गरीब होते हैं। वो खेती तो करते हैं लेकिन उनकी खेती की फसल का मुनाफा कोई और ले जाता है। वो सब्जियां उगाते हैं और सब्जियों की बढ़ती कीमत का मुनाफा कोई और ले जाता है। वो गाय भैंस पालते हैं लेकिन दूध का मुनाफा कोई और ले जाता है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना की गई थी, और ये कुछ इस तरह की संस्थाएं होती हैं जिसमें इन्हीं लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, गांव के लोगों का ही योगदान होता है, रॉ मटेरियल भी उन्हीं का, मजदूरी भी उन्हीं की, सारी की सारी मेहनत भी उन्हीं की। और उसके बाद से जब कोऑपरेटिव के प्रोडक्ट को मार्केट में शहरों में बेचा जाता है तो उसका अधिकतर हिस्सा इन्हीं गांव के लोगों को मिल पाता है। तो ये कोऑपरेशन की जो बात है, कोऑपरेटिव की बात है, इसमें भी कहीं ना कहीं यही गाना है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, हम सारे लोग मिलजुल करके काम करें। आगे साहिर लुधियानवी जी ने और भी कुछ लिखा है कि मिलजुल करके काम करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर एक बात कही है उन्होंने कि अगर लोग अलग अलग काम करते हैं, इंडिविजुअल इफोर्ट करते हैं, तो उनकी मेहनत की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो ये मेहनत एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है और बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है। इसीलिए वो कहते हैं कि एक बूंद एक कतरा कितना छोटा है, और अगर इस तरह से लाखों करोड़ों अरबों बूंद इकट्ठा हो जाए तो एक दरिया, एक नहर, एक नदी का रूप ले सकती है। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक शब्द उन्होंने लिखा है जर्रा और सहरा। तो जर्रा का मतलब क्या है? एक छोटा सा कण, छोटा सा पार्टिकल, रेत का एक छोटा सा टुकड़ा। और सहरा क्या है? रेगिस्तान। तो हम लोग क्या कहें कि एक बालू का टुकड़ा एक जर्रा है, एक रेत का टुकड़ा है, और जहाँ पर रेत के बहुत बड़े बड़े ढेर हों, रेत ही रेत हो चारों तरफ में, तो एक बड़ा सा रेगिस्तान हो जाता है ना। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। तो राई से बना पहाड़, ये मुहावरा भी आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर भी वही बात है कि एक छोटी छोटी राई के दाना को अगर लोग इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करते चलें तो वो एक पर्वत का रूप ले सकती है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर लें किस्मत। और एक आदमी क्या है, एक मनुष्य क्या है? तो वो एक साधारण सा आदमी है। लेकिन हजारों लोग, लाखों लोग अगर किसी एक विचार के समर्थन में, किसी एक मोटिव, किसी एक लक्ष्य के पीछे में मेहनत कर लें तो वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि वो चाहें तो अपनी भाग्य की रेखा बदल सकते हैं, अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, तो इसमें साहिर लुधियानवी जी ने इस कविता के जरिए एकता की शक्ति के बारे में बात कही है। मिलजुल करके काम करने की शक्ति को उन्होंने इम्फेसाइज किया है और इसके गुणों के बारे में बताया है कि अगर हम अकेले काम करते हैं तो क्या होता है, और सारे लोग अगर मिलजुल करके काम करें तो हम लोग बड़े से बड़े काम को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। और इसमें सब लोगों का एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, जोश भी बना रहता है। अकेले काम करने पर लोग कभी कभी जल्दी थकावट महसूस करते हैं, जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन जब साथ में, टीम के साथ में काम करते हैं तो एक दूसरे को काम करते हुए देख करके मोटिवेट भी होते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने आपका ये पहला चैप्टर और ये जो पहली कविता थी क्लास 6 के बच्चों के लिए, साथ ही हाथ बढ़ाना, ये मैंने डिस्कस किया है। आगे चल कर के मैं इसका एक फॉलो अप लेक्चर सेशन भी रखूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसके क्वेश्चंस आंसर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, और इसमें जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं उस तरह की चीज़ें भी मैं डिस्कस करूंगा और आपको उसके बारे में गाइडलाइंस दूंगा। तो आप मेरे चैनल का नाम याद रखेंगे, ये चैनल है न्यू एज कोचिंग, और इस पर मैं आप सब लोगों के लिए, आप सारे बच्चों के लिए 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5 सब के लिए, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, सोशल स्टडी, इन सब के काफ़ी सारे लेक्चर्स डालने वाला हूँ।
जो आपके लिए बड़े ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं पढ़ाई के लिए, रिवीजन के लिए, एज वेल एज एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ विदा।